इंसाफ नहीं आया फिर सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक है ना, क्या तो तुम अंदर हो क्या हम अंदर है। ठीक है ना, अब भूखे आप कानून का सहारा भी तो ले सकते हो ना। ठीक है, कानून पुलिस पे कार्रवाई करी, पुलिस नहीं कार्रवाई ले रही, कोर्ट से कुछ इंसाफ नहीं मिला, कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिला। आज तो इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को इनके साथ फोटो भी दिखाए थे कि इसने दूसरी शादी कर ली है, तो आपने देखा कि सच है झूठ? हाँ जी, हाँ ये सच है। तो आपने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई कि दूसरी शादी करके इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ अभी? पुलिस वालों को पुलिस पैसे ने भरे, लिखवाई नहीं, हमने यहाँ पर लिखी थी, लेकिन जहाँ ये लोग रहते हैं उन्होंने नहीं लिखी, साफ मना कर दिया कंप्लेंट लिखने से। हम चाहते हैं जी कंप्लेंट, जब पुलिस वालों ने मना कर दिया हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? पुलिस वाले किस लिए होते हैं? पुलिस वाले सहायता करने के लिए। आज पुलिस वालों के हम सारे सबूत भी दिखाते हैं, सारे एफआईआर की कॉपी भी दिखाते हैं। एफआईआर हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 1 साल हो चुका है, अभी तक चल ही रही है। तो मैं विजय कुमार पुनिया आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तमाम सामाजिक संगठन, सरकारें, पुलिस प्रशासन, जितने भी संवैधानिक एजेंसियाँ, इनकी मदद करें, इनको न्याय दिलाए। और आज ये कहने लग रहे कि नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं बैठा हूँ रोहिणी में, दिल्ली के अंदर। और जिस तरह से महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार की घटना देश प्रदेश में बढ़ती जा रही है, पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में आप जाते हो, किसी ज़िले में जाते हो, किसी भी गांव में जाओगे, किसी भी गली में जाओगे, तो कहीं ना कहीं पे महिलाओं पे, लड़कियों पे अत्याचार होते हैं, प्रताड़ना होती है। जब एक माँ या एक बाप मिल के, पेरेंट्स जब शादी करते हैं बेटे की, बड़ी चाव के साथ, बड़ी तमन्ना के साथ शादी करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं 20 साल तक और शादी करते हैं और उसको दूसरे घर भेजते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब लड़की छोटी होती है, तो बड़े प्यार से, नाज से पालते हैं। जब शादी हो जाती है, उसके बाद जब उसी लड़की के ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, या मान लो अगले घर जाने के बाद उसको सुख नहीं मिलता, या उसके सास ससुर उसको मारते हैं, पीटते हैं, या दहेज मांगते हैं, तो सोचो माँ बाप पे क्या बीतती होगी, और उसके अलावा उस लड़की पे क्या बीतती होगी। तो चलिए एक लड़की की कहानी रोहिणी के अंदर मैं मिलाता हूँ, जिसका नाम है, अभी वो अपनी ज़ुबान से अपना नाम बताएगी, मैं तो खैर नाम नहीं बताऊँगा, वो अपनी ज़ुबान से बताएगी। और क्या उनके साथ हुआ, क्या घटना घटी, और उसके साथ उसकी दोनों बहनें भी हैं। और दोनों बहनों ने जो उस पर अत्याचार हुआ, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और आज 1 साल हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन पुलिस वाले, महिला आयोग वाले या थाने वाले कोई भी कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं की है। और न्याय के लिए आज अपने घर बैठी, और कुछ दिनों के बाद उसने ठान लिया कि मैं अपने ससुराल के घर गेट पे जाके बैठूंगी, या तो मुझे न्याय मिले, वरना मैं अपने आप को वहीं पे भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिले। बातचीत करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं सारी कहानी। और ये है, आपका नाम क्या? नाम बताइए। मीनाक्षी राघव। बताइए आप के साथ क्या घटना घटी, क्यों परेशान? मेरी शादी 28 नवंबर 2019 में हुई थी। उसके बाद से मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे, यहाँ तक मुझे खाना तक नहीं खाने देते थे। बोलते थे कि पहले 25 लाख लेकर आ, उसके बाद खाना खाइयो। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने मेरा 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाया। दूसरी बार के अल्ट्रासाउंड में उन्हें पता चला कि मेरे पेट में बेटी है। उन्होंने फिर से मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, और उसके 1 हफ्ते बाद मुझे हरियाणा के बॉर्डर पर छोड़ गए। और अब मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उससे ना बात करने की कोशिश की, ना उसे देखने तक नहीं आए। शादी को कितने साल हो गए? 2.5 साल। तो जब आपकी शादी थी तभी से आपके साथ ऐसा होना शुरू हो गया था, या 6 महीने या 1 साल के इंतजार के बाद हुआ था? 15 दिन बाद ही ये सब होना शुरू हो गया था।
15 दिन के बाद ही अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। आप कपड़े के अब मैं वो इनकी बहन हूँ छोटी, अब बिल्कुल भी हम चुप नहीं रहेंगे। 3 दिन का समय दे रहे, 3 दिन का, 3 दिन तक कोई इंसाफ नहीं आया, फिर सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक है ना, क्या तो तुम अंदर हो क्या हम अंदर है, ठीक है ना। अब भूखे आप कानून का सहारा भी तो ले सकते हो ना। ठीक है, कानून पुलिस पे कार्रवाई करी, पुलिस नहीं कार्रवाई ले रही, कोर्ट से कुछ इंसाफ नहीं मिला, कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिला। आज तो इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को इनके साथ भी हो सकता है, फिर हम कहाँ जाएंगे लेडी से, बताइए। सबके तो साथ महिला आयोग में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, लेकिन आप तो महिला सीधा आयोग से धमकी भी कोई जवाब नहीं आया, महिला आयोग से भी कोई वो नहीं आया, हल नहीं निकला कुछ भी। 3 दिन का समय दे रहे, 3 दिन बाद भूख हड़ताल पर उतर इनके जाएगी। साथ हुआ क्या था, पूरी बात बताइए। पूरी बात बताएं। इनकी इतनी धूमधाम से 2 करोड़ की शादी करी है और लड़की 2 साल से घर में पड़ी है, 1.5 साल की बेटी है, आज तक फ़ोन करके नहीं पूछा। हम कार्रवाई चाहते, सरकार कहाँ से हो रही है और कहाँ वे डॉक्टर है जिन्होंने अल्ट्रासाउंड कराए, बताइए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज तो इनके पेट में बेटी थी, जो दूसरी को ब्याह के लाए, कल को उसके पेट में बेटी हो जाए फिर क्या करेंगे। बिगड़ डिवोर्स के कोई शादी होती है, बिगड़ डिवोर्स के इन्होंने शादी कर ली, जब भी सरकार को कोई इंसाफ नहीं दे रही हमें, बताइए। फोटो दिखाइए और फोटो दिखाइए। ओके, हमारे पास फ़ोटोज़ है जिसमें दिखाया हुआ है कि उनकी दूसरी शादी भी हुई है। ये देखिए, ये फ़ोटो है मेरी बहन की शादी की जो 2019 में हुई थी, और ये फ़ोटो है अभी की, लास्ट मंथ आई गेस 11 या 12 मार्च मई की, जिसमें उस लड़के ने दूसरी शादी की। आप देख सकते हैं इन दोनों फ़ोटोज़ में लड़का एक ही है, ये भी नहीं कह सकता कोई कि लड़का अलग है। और ऐसे ही उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी थी जिसकी वजह से मेरी बहन को बहुत तंग करते थे, उसकी फ़ोटोज़ ये रही। ये सारी फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, ये सारे सबूत है जिसमें ये दिखा रखा है कि लड़का कितना करेक्टरलेस है। FIR की कॉपी दिखाइए मेरी, FIR की कॉपी दिखाइए, बोलिए, दिखाइए। ये FIR की कॉपी भी दिखा रहे हैं आप लोगों को, और साथ में जो कंप्लेंट जहाँ पे इन्होंने डाले सब कॉपी है। हमें कुछ नहीं मिला, तारीख पे तारीख, धक्के, कोर्ट गए, कोर्ट में धक्के, कहीं भी गए धक्के ही मिले, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, बर्बाद हो के बैठ गए इनके चक्कर में हम। अपनी बात पूरी क्या आप बता रहे थे ना अभी कुछ और। हाँ, मैं बता रही थी कि जैसे हमने यहाँ पे केस डाला तो ये लोग पुलिस स्टेशन आते ही नहीं है, सब पुलिस को पैसे खिला देते हैं और पुलिस कहती है ओके हम बस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये देखते देखते मेरे सामने 2 साल हो चुके हैं। तो अब आप लोग चाहते क्या हो? हम चाहते हैं अब 3 दिन तक हमें कोई जवाब नहीं आता है, हम इनके दरवाजे पे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी दीदी को। ठीक है, आप कुछ बताइए, बोलो। मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए अब बहुत हो गया रोना धोना अपनी बेटी के लिए। अब मैं नहीं रोऊंगी, मैं लड़ूंगी, और मैं 3 दिन के बाद वहाँ बैठ जाऊंगी अगर 3 दिन में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो। कहाँ पे बैठोगे आप? धरने पर, अपने ससुराल के सामने। मतलब आप वहाँ पे बैठ जाओगे जब तक आपको घर पे मान सम्मान के साथ अंदर एंट्री नहीं कराते, तब तक आप वहीं बैठे नहीं रहोगे। बैठेंगे हाँ। भूखे प्यासे। हाँ, तो पुलिस का सहारा लीजिए ना। पुलिस कोई पुलिस कार्रवाई नहीं क्यों कर रही। नहीं कर रही है, ना पुलिस कर रही है ना कोर्ट कर रही है। कानूनी तरीकों से हमने बहुत देख लिया है, कानूनी तरीकों में उन्होंने 2 साल लगा दिए हैं। ये आपने भी फोटो भी दिखाए थे कि इसने दूसरी शादी कर ली है, तो आपने देखा कि सच है झूठ है? हाँ जी, हाँ, ये सच है। तो आपने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई कि दूसरी शादी करके इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ अभी? पुलिस वालों को पैसे पुलिस ने भरे, लिखवाई नहीं। हमने यहाँ पर लिखी थी, लेकिन जहाँ ये लोग रहते हैं उन्होंने नहीं लिखी, साफ मना कर दिया कंप्लेंट लिखने से। हम चाहते हैं जी कंप्लेंट, जब पुलिस वालों ने मना कर दिया हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? पुलिस वाले किस लिए होते? पुलिस वाले सहायता करने के लिए। आज पुलिस वालों की हम पूछते हैं, कल को तुम्हारी बेटी के साथ होगा ऐसा काम, फिर आप पे क्या बीतेगी, बताइए। और हमें 3 दिन तक जवाब नहीं मिला, फिर आप सोच लेना क्या होगा तुम्हारा। ठीक है ना, इनके जी पे इन्हें बीत रही है नहीं पता है। ठीक है ना, 1.5 साल की बेटी है, और जब दूसरी शादी करके लाई, इसके लड़की होगी, फिर क्या करोगे तुम? इसे भी धक्के मार के निकालोगे, बताइए। 3 दिन का समय दे रहे, बस 3 दिन। 3 दिन के बाद आप वहाँ पे घर पे, ये घर के आगे बैठ जाएगी हाँ धरने, जी। भूख हड़ताल पे। बिल्कुल।
तो पुलिस की मदद नहीं लोगे? पुलिस की अब किसी की मदद हमें नहीं चाहिए। अब हम अपने हाथ पैरों पे खड़े होएंगे। आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं। कोर्ट ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने बोला 7 जुलाई, 8 जुलाई, 8 जून, तारीख पे तारीख। क्या हाल हो गया बेचारी का बताइए। तारीख के एक साल पहले जो एफआईआर हुई थी उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। 2 साल सारी होने को जा रही है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? शादी कर ली इसने दूसरी, और क्या मिला हमें बताइए। जब भी कोर्ट इंसाफ नहीं ले रही। हम चाहते हैं हमारी बात योगी जी, मोदी जी, सरकार तक ज़रूर पहुँचे। हम ही योगी जी की और मोदी जी की मदद चाहते हैं अब जल्द से जल्द। ये थी अंजू, और जो अंजू ही नाम है ना आपका, सॉरी मीनाक्षी, जिसके साथ ये ऐसी सारी बात हुई। इसकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, और काफ़ी परेशान है। पुलिस की मदद नहीं मिली, कोर्ट की तरफ से कोई भी आश्वासन प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा। अभी तक न्याय के लिए इधर उधर भटके रहते, कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोर्ट के चक्कर काटते लड़के ने दूसरी शादी कर ली, जबकि तलाक इनका भी हुआ नहीं है। जिंदा ये बैठी हुई है, तलाक पेपर पे इन्होंने साइन नहीं किए। इसका दहेज का सारा सामान वहीं पे रखा हुआ ना, लेकिन कुछ नहीं दिया। सारा सामान वहीं पे रखा हुआ ना, वो वापस आया। और जबकि सबसे पहले तो तलाक होगा, उसके बाद ही तो दूसरी शादी होगी ना। और दूसरी शादी लड़के ने कर ली है गैर कानूनी तौर पर। इन्होंने फ़ोटो भी दिखाए, सारे सबूत भी दिखाते हैं, सारे एफआईआर की कॉपी भी दिखाते हैं। एफआईआर हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 1 साल हो चुका है, अभी तक चल ही रही है। तो मैं विजय कुमार पूनिया आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तमाम सामाजिक संगठन, सरकारें, पुलिस प्रशासन, जितने भी संवैधानिक एजेंसियाँ, इनकी मदद करें